नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश से 100 टन सोना वापस मंगाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाए जाने की जानकारी दी है। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतने बड़े पैमाने पर देश का गोल्ड वापस मंगाया है। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। आरबीआई पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है। आरबीआई को सोना भारत में लाने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिली, लेकिन आयात पर लगने वाली इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी में कोई छूट नहीं मिली है। गुड़ लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। हमारे देश के भीतर मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक ऑफिस के पुरानी बिल्डिंग में सोना रखा जाता है। इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी के साथ सोने का स्टोरेज नागपुर में भी वॉल्ट में किया जाता है। आरबीआई केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सोना रखता है। भारत में आपदा या राजनीतिक अस्थिरता से आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो इसे उबरने में विदेशों में रखा सोना काम आता है। नेक्स्ट अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में फिलीपींस में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हर्ष कुमार जैन को। तो विदेश मंत्रालय ने हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। यह भी यूक्रेन में भारतीय राजदूत के तौर पर है। इन्होंने 1993 में इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी। हर्ष जो है कजाकिस्तान और स्लोवाकिया रिपब्लिक में भारतीय राजदूत थे। वे रूस के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में इंडियन एम्बेसी में नियुक्त हुए थे। उन्होंने कीव यूक्रेन, लंदन यूके, काठमांडू नेपाल में भी काम किया है। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, टाइम मैगजीन ने टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितने भारतीय कंपनियों को जगह मिला है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 भारतीय कंपनियों को इसमें जो है जगह मिला है। तो अमेरिका की फेमस कंपनी टाइम मैगजीन ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी की है। 2024 की इस वार्षिक सूची में 3 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। इसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। यह दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की टाइम लिस्ट का चौथा एडिशन है। इसकी पूरी लिस्ट टाइम के 10 जून 2024 के अंक में प्रकाशित होगी। टाइम की इस लिस्ट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स कैटेगरी शामिल है। हर कैटेगरी में 20 कंपनियों को शामिल किया गया है। रिलायंस और टाटा जो है टाइटन्स कैटेगरी में जगह मिला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर्स कैटेगरी में चुना गया है। इस बार टाइम मैगजीन ने रिलायंस को इंडियाज जगरनॉट की उपाधि भी दी है। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जापान ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। जापान ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार की है। इस सैटेलाइट को जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और लकड़ी काटने वाली कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। लिग्नोसेट, इस सैटेलाइट का नाम क्या है? लिग्नोसेट दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट है। लिग्नोसेट नाम के इस सैटेलाइट को मैग्नोलिया की लकड़ी से तैयार किया गया है।
लिग्नोसेट सैटेलाइट का प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच है। यह सैटेलाइट पृथ्वी पर वापस आते समय लकड़ी से बनी होने पर जल जाएगी। इससे अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे को कम किया जा सकेगा। इस सैटेलाइट को सितंबर में स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत की मेजबानी में कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण पर 26वीं समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 20 मई से 30 मई 2024 तक किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैट्री-2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑलरेडी हैं, मैत्री और भारतीय अनुसंधान स्टेशन है। तीसरा जो है मैत्री-2 स्थापित करने की योजना है भारत की। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को इंटर्न के रूप में शामिल किया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि 6 से 9 महीने की होगी। इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा होने पर उम्मीदवारों को 15,000 रुपए प्रति माह का मानदेय और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $1.25 बिलियन की सैन्य सहायता देने की घोषणा की? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन ने। स्वीडन ने यूक्रेन को $1.25 बिलियन सैन्य सहायता देने का वादा किया है, जिसमें ASC 890 निगरानी विमान भी शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए आभार व्यक्त किया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। संस्थापक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, कनाडा और भी कुछ देश हैं। मुख्यालय इसका ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में रूस ने किस देश को प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों की सूची से हटाने की घोषणा किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तालिबान को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने घोषणा की कि रूस तालिबान को देशों की आतंकवादी संगठनों की लिस्ट से हटाने वाला है। तालिबान सितंबर 1994 में अफगान गृह युद्ध में प्रमुख गुटों में से एक के रूप में उभरा। संस्थापक इसके मोहम्मद उमर अब्दुल गनी बरादर हैं। मुख्यालय कंधार में। कजाकिस्तान दिसंबर 2023 में तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में आइसलैंड के किस प्रायद्वीप पर ग्रिंडाविक शहर के निकट नया ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रेगजनेस। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो आइसलैंड के रेगजनेस प्रायद्वीप पर ग्रिंडाविक के पास दिसंबर के बाद से 5वीं बार ज्वालामुखी फटा, जिससे 29 मई 2024 को लावा और धुआं निकला। विस्फोट के बाद तीव्र भूकंपीय गतिविधि हुई। पिछले सप्ताह लगभग 400 भूकंप दर्ज किए गए और स्वार्टसिंगी क्षेत्र के नीचे महत्वपूर्ण मैग्मा संचय हुआ। अगला करंट अफेयर है। हर साल विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 जून को। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी।
विश्व दुग्ध दिवस 2024 का थीम क्या है? तो इस साल का थीम है दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने पर केंद्रित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में भारत के किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक यात्री संख्या लगभग 8.5 बिलियन तक पहुंच गई है। शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से 5 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर वैश्विक यातायात का 10% हिस्सा है। पहला हर्ट्सफील्ड जैक्सन यूएसए का, दूसरा दुबई एयरपोर्ट, और 10वां नंबर पे कौन सा है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, यह भारत का है। ठीक है, यह 10वें नंबर पर है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारत ने डायरेक्ट अनुसंधान हेतु किन देशों के संगठनों के लिए बीमरेन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बिम्स्टेक के। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत ने बिम्स्टेक देशों के पीएचडी छात्रों को भारत में डॉक्टरेट शोध करने में सक्षम बनाने के लिए बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया है। यह विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी संगठन की एक संयुक्त पहल है। इसमें जो है मुख्य बातें देख लेते हैं। तो अनुदान 1 मिलियन रुपए, प्रयोगशाला अनुसंधान 6 से 12 महीने, शोध कार्य 24 महीने। शोध किसमें करना है? तो मत्स्य पालन, समुद्री या महासागर विज्ञान। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राकेश रंजन को। मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी राकेश रंजन को एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी एक अधिसूचना के बाद हुई है। ठीक है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में मुथूट पप्पाचन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान को। तो मुथूट पप्पाचन ग्रुप एमपीजी, जिसे मुथूट ब्लू के नाम से भी जाना जाता है, ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह रणनीति सहयोग एमपीजी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य अपनी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करना और देश भर में विविध दर्शकों के साथ एक नया संबंध स्थापित करना है। ठीक है। तो यह जो है आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।